वेलकम टू रेट्रो शावेज। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जब मोहम्मद रफ़ी साहब लंदन गए सिर्फ खाना खाने के लिए, ये भी एक मज़ेदार किस्सा है जो यास्मीन जी से पता लगा है। मोहम्मद रफ़ी साहब को खाने पीने का बड़ा ही शौक था। वो एक बहुत अच्छे मेहमान नवाज भी थे और अपने घर पर सबको खाने की दावत भी दिया करते थे। रफ़ी साहब के करीबी यानी संगीतकार खयाम बताते हैं कि रफ़ी साहब ने कई बार उनको और उनकी पत्नी जगजीत कौर को खाने पर बुलाया था और रफ़ी साहब के घर का खाना बहुत ही उम्दा हुआ करता था। ऐसे ही एक बार का किस्सा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ब्रिटेन में कोवेंट्री में एक शो करने गए थे। ये शो गाने का शो था। तभी यास्मीन जी अपने हस्बैंड खालिद जी के साथ रफ़ी साहब से मिलने पहुंच गए तो देखा कि रफ़ी साहब का मूड थोड़ा ख़राब सा लग रहा है। पूछने पर पता लगा कि रफ़ी साहब को वहां पर ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से रफ़ी साहब थोड़े से अपसेट से लग रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद रफ़ी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितनी दूर है, तो जवाब मिला कि यही कोई 3 घंटे का रास्ता है। यह सुनकर रफ़ी साहब यास्मीन जी से बोले कि क्या तुम 1 घंटे में दाल चावल और चटनी बना सकती हो? यास्मीन जी ये सुनकर थोड़ा चौंक सी गईं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ डैडी, मैं बना सकती हूँ। तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि चलो लंदन चलते हैं, वहीं खाना खाएंगे, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम शाम 7 बजे शो शुरू होने से पहले ही वापस कोवेंट्री लौट आएंगे। ये सुनकर सब लोग थोड़े हैरान से रह गए। तब रफ़ी साहब यास्मीन जी और अपने बेटे खालिद के साथ लंदन अपने घर गए, क्योंकि लंदन में रफ़ी साहब का अपना घर था। घर पहुंचकर यास्मीन जी ने झटपट दाल चावल चटनी बनाई, प्याज टमाटर का सलाद भी बनाया। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये खाना बड़े ही शौक से खाया और खाना खाने के बाद यास्मीन जी को बहुत दुआएं दी और ऐसा लगा कि जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। फिर सब लोग वापस कोवेंट्री शो करने के लिए आए। तब सब लोगों ने पूछा कि रफ़ी साहब आप कहाँ चले गए थे, हम आप सबको यहाँ ढूंढ रहे थे। तब रफ़ी साहब ने बड़े ही इत्मीनान से कहा कि हम लंदन गए थे खाना खाने के लिए। यह सुनकर सब लोग तो हैरान से रह गए, मगर रफ़ी साहब के चेहरे पर एक अलग ही सुकून और एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। दोस्तों, ऐसे भी थे मोहम्मद रफ़ी साहब और ऐसे किस्से भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप देखते रहिए रेट्रो शावेज। थैंक यू वेरी मच।